ड्रामा सीरियल तेरी चाव में के आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब सलार के सामने आने वाला है शहर का सच। क्या नायाब जो है वो मार देगा नसीबन को सलार के वहां पहुंचने से पहले, या फिर सलार जो है वो पहुंच जाएगा मल्हार के पास? क्या होने वाला है इस ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में, जो इस ड्रामा को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा? कैसे पहुंचेगी वदीमा तक ये खबर कि सलार जो है वो वदीमा को ढूंढ रहा है, और उसके बाद वदीमा का क्या रद्द अमल होगा? वो सलार वापस जाएगी या देगी फिर मल्हार का साथ? आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा सीरियल तेरी चाव में की लेटेस्ट एपिसोड में हम देखा कि मिर्जा साहब को ये पता चल चुका है कि वदीमा के बारे में हर किसी को खबर है कि वो मेरे पास है, और वो डर जाता है बदनामी के खौफ से। इसीलिए वो नायाब को हुक्म देता है और उसे जान से मार दो, वो हमारे लिए खतरा है। जहाँ फिर नायाब नसीबन को फोन करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मना किया गया था कि तुमने इस लड़की का जिक्र किसी से नहीं करना, लेकिन तुमने इसके शोहर को बता दिया। तुम जानती हो कि क्या हश्र होगा अब तुम्हारा। जहाँ नसीबन बोलेगी कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे मिर्जा साहब के और उनके आदमियों के खिलाफ सबूत है, और तुम सब लोग सड़क पर आ जाओगे। अगर पुलिस मुझ तक पहुंची तो माफ मैं तुम लोगों को भी नहीं करूंगी। जिस पर नायाब को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसकी ये सारी बातें सुनकर, और वो जाकर मिर्जा साहब को नसीबन के बारे में सब कुछ बताता है कि वो अब तो धमकियों पर उतर आई है। जिस पर नायाब को मिर्जा साहब हुक्म देते हैं कि वो नसीबन को वहां से उठा ले। जिस पर नायाब जो है वो अपने आदमियों को लेकर जाता है नसीबन के अड्डे पर, और वहां से नसीबन को अगवा करता है और ले जाता है अपने फार्म हाउस पर। दूसरी तरफ वदीमा और मल्हार भी अब निकल पड़े हैं मिर्जा से बदला लेने, क्योंकि मल्हार अब वदीमा की बात पर अमल करेगा और मिर्जा के सबसे पहले ताकत को खत्म करके फिर मिर्जा तक पहुंचेगा। इसीलिए मल्हार वदीमा से बोलता है कि मुझे भी उससे बदला लेना है और उसके सर में गोली मारनी है, ताकि वो किसी भी सूरत जिंदा ना रहे। जिस पर वदीमा मल्हार को मशवरा देती है कि मिर्जा साहब तक पहुंचने से पहले हमें इस जंगल से निकलना होगा। जिस पर मल्हार वदीमा से बोलता है कि वो हम कैसे निकलेंगे, ये नामुमकिन। जगह जगह पर पुलिस की चौकियां लगी हुई हैं और वो हमें ढूंढ रहे हैं। जहां फिर वदीमा मल्हार को मशवरा देती है कि हम एक मैयत बस में जाएंगे और किसी को मरने का नाटक करना होगा और उसे मैयत बनाकर उस बस में डालना होगा। जिस पर मल्हार वदीमा की बात मान लेता है। जहां फिर पुलिस की चौकी पर पहुंचकर एक पुलिस वाला पूछता है कि तुम कौन हो और मैयत बस में क्या कर रही हो, और औरत का मैयत बस में क्या काम? जिस पर वदीमा बोलती है कि साहिब, ये मेरा शोहर है, हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं। भरी जवानी में मर गया, मेरे अलावा कोई सहारा नहीं इसका, इसीलिए मैं इसके साथ जा रही हूँ। जहाँ फिर पुलिस वाला वदीमा को जाने देता है, और मुझे लगता है कि साथ ही साथ मल्हार उसका पूरा गैंग भी वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सलार भी पुलिस वाले के पास जाता है और मल्हार के बारे में पता पूछता है। जिस पर पुलिस वाला उसे बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम क्यों बार बार यहाँ पर आ जाते हो, जबकि तुम्हारे कहने पर मैं जहाँ भी जाता हूँ उल्टा मुझे मुंह की खाना पड़ती है। जिस पर सालार उसे बोलता है कि ठीक है, इस दफ़ा मेरे साथ मत जाओ, लेकिन मुझे मल्हार का पता दे दो। जिस पर पुलिस वाला बोलता है कि हमें उसका अगर पता होता तो हम उसे खुद ढूंढ लेते। काफी अरसा से हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मंजर से गायब है। और जहाँ से फिर पुलिस वाला सलार को निकाल देता है और उसे घर भेज देता है। सलार बहुत ज्यादा परेशान होता है और होटल वापस आ जाता है, और जब वापस आता है तो शहर जो है वो सलार के इंतजार में बाहर बैठी वेट कर रही होती है। और जैसे ही सलार अंदर आता है तो शहर उसे बोलती है कि आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारा नंबर भी बंद था, क्या मिल गई वदीमा? जिस पर सलार बोलता है कि नहीं, लेकिन मिल जाएगी। जिस पर शहर सलार को बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, अपना टाइम जाया कर रहे हो, वदीमा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो मर चुकी है। जिस पर सालार जो है वो शहर से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? जहाँ फिर शहर सालार से बोलती है कि बस वैसे ही कह रही थी, चलो आओ लंच करें। जिस पर सालार को बहुत ज्यादा डांट देता है और उसे बोलता है कि कोशिश तुम अच्छी कर रही हो, लेकिन याद रखो कि तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरे काम में खलल मत डालो और यहाँ से चली जाओ। जिस पर शहर बहुत ज्यादा परेशान होती है
اور وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے، جہاں پھر سالار بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں سے وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، آخر ساری کی ساری خبر ان لوگوں تک کیسے پہنچ جاتی ہے۔ پہلے بھی میں دبئی میں ماجد تک پہنچنے ہی والا تھا، لیکن عین وقت پہ ماجد غائب ہو گیا، اور اب بھی میں مرزا کے گھر پہنچا لیکن اسے خبر ہو چکی تھی کہ میں وہاں پہنچنے والا ہوں، اس نے ودیمہ کو وہاں سے غائب کر دیا، اور دوسری طرف نصیبن بھی اپنا اڈا فوری بدل لیتی ہے۔ سالار ان باتوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتا ہے تو سحر کی آواز سنتا ہے۔ سحر اپنے والد کو فون کر کے بتا رہی ہوتی ہے کہ سالار ودیمہ کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور وہ مل جائے گی، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم وہاں خبر پہنچا دیتے ہیں تو نہ جانے پھر کیا ہوگا۔ جہاں پھر سالار سحر کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور اس کے سامنے سحر کی سچائی آ جاتی ہے۔ کیا کرنے والا ہے سالار سحر کے ساتھ؟ کیا سالار اب ودیمہ تک سحر کے ذریعے پہنچے گا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔